हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। एक्चुअली में मैं घर चली गई थी, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं कर पाई। तो देखिए लुसेंट का आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग को पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। तो ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। इधर देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। यह एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द कौन कौन से शब्द? जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसके दो विचारधाराएं हैं। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर यानी कि रैटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पल और हैटिंगटन। नेक्स्ट है भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, फर्स्ट परिभाषाएं हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फल तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये परिभाषाएं जो है डिफिनीशन किसने दिया था? तो ये स्ट्रैबो ने दिया था। दूसरा डिफिनीशन है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावमय विज्ञान है। ये बोले थे कैलेडियस यानी कि टॉलमिन। नेक्स्ट परिभाषाएं हैं भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह बोले थे कार्ल रिटर। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने के स्थान है। ये बोले थे आर्थर होम्स ने। अब देखिए, फर्स्ट है ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। फर्स्ट है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ये जॉर्ज लेम्तेयर ने। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना यानी कि स्टेडी स्टेट्स थ्योरी। ये दिए थे थॉमस गोल्ड एंड हर्बन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत तो ये दिए थे डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत दिए थे एलेन गुथ ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेम्तेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोटक की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ।
जिसमें ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उनमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडमिन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग और सफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ब्रह्मांड का व्यास 10.8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी निहारिका, जिसे नेबुला भी बोलते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों के बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिकाओं में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनता है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इसे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार है। फर्स्ट है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेइडेस निहारिका। नेक्स्ट है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं, इसका निर्माण उस वक्त हुआ जब तक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सौरमंडल, जो कि इसका वीडियो कल आएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।